मोहल्ला क्लिनिक किस तरीके से बेजान पड़े हुए थे। पुरानी सरकार भी कर सकती थी, मौका मिला था उन्होंने काम नहीं किए। नई सरकार नई उम्मीदों के साथ पूरे जोश के साथ काम कर रही है। यह जनता की सरकार है। यहाँ आप खुले में आइए, खुले में जनता से मुख्यमंत्री से मिलिए। यह कोई वीआईपी सरकार नहीं है। वो आम आदमी कहने के थे और यहाँ आम जनता की सरकार। मैडम सुनती भी हैं, बात भी करती हैं और काम के लिए लोगों को बोलती भी। आम आदमी पार्टी जो थी वो सुनने को तैयार ही नहीं। सौरभ भारद्वाज जी जिस चीज के लिए हम इधर आज आए हुए हैं, मेरे को उम्मीद है कि अब की बारी ये 5 साल हमारे ऐसे होंगे कि हम आगे इन फ्यूचर रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महमूद कुमार। बदलती दिल्ली की आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास जनसेवा केंद्र में। आप देख सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो मुख्यमंत्री से आस रखते हैं, जो गरीब लोग आए हुए हैं, मिलने आए हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिल रही है। और लगातार को कहा जा रहा था कि जो पिछली सरकार थी वो समस्याएं जो है नहीं सुनते थे, लेकिन इस बार जो है रेखा गुप्ता लगातार जो है जो गरीब लोग हैं, जो मिलने वाले लोग हैं, अपनी समस्याओं को लेकर मिल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है। जो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं वो जो है एट ए टाइम जो है निपटारा होता है। देखेंगे किस तरीके से जो है लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके की समस्याएं हैं, आखिर मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया। जनता दरबार लगा है, बुधवार का दिन है। क्या बातचीत हुई, क्या समस्याएं थी? समस्या ये थी कि हमारे ऑफिस के सामने बीजेपी कार्यालय था, जो 2018 में वहाँ पे कूड़े का ढलान का ढेर लगा हुआ है और उसका कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था कि उसको हटाना है। 2018 में ही ऑर्डर हो गया था, तो वो अभी तक हटा नहीं था। तो उसके लिए मैडम से मिलने आए थे, तो मैडम ने ऑर्डर डलवा दिया है, तो होपफुली बहुत जल्दी वो हट जाएगा। यहाँ आने में तो कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हुई, जिस तरीके से पिछली सरकारों में कई लोग कहते हैं कि मिल नहीं पाते। नहीं, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत हाँ, तो बहुत अच्छा सिस्टम है और हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से मिले हम, आराम से बातचीत, हमारी सुनवाई भी आराम से हुई और ऑर्डर भी उन्होंने आराम से दिया। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैसा बदलाव देखते हैं इस बार? नई सरकार आई है, नई उम्मीदें हैं लोगों को। अभी शुरुआत है, चेंजेस शुरू हुई हैं। होपफुली जो सपना हमने दिल्ली का देखा था कि कैपिटल है इंडिया का, साफ सुथरा, वर्ल्ड क्लास हो, वो होपफुली 5 साल में हम लोग उसको अचीव कर लेंगे। लगातार सफाई अभियान 1 अगस्त से इन्होंने शुरू किया, 31 अगस्त से दिल्ली को कूड़े से आज़ादी के लिए। सफाई एक एक करके अभी शुरू हुई है। जब तक हम वो उन कॉलोनीज में नहीं पहुंचेंगे, हम पोश एरियाज में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन लेकिन सीएम तो कह रहे हैं ना, हर लोगों की भागीदारी बहुत हाँ, तो सुनिश्चित। भागीदारी अभी शुरू हुई है। तो जब सफाई होगी, बिफोर आफ्टर डालेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, तब हमारा क्लीन हो जाएगा दिल्ली। क्या कंपैरिजन देखते हैं? पहले की सरकार अरविंद केजरीवाल की थी, अभी? अभी मूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है। उस मूवमेंट में अगर जब तेजी आएगी तब फर्क ज्यादा दिखेगा। हमारे पूरे सीआर पार्क वार्ड में आप देखें तो हर जगह डिसल्टिंग का काम हमारे विधायक शिखरा जी के द्वारा और जी कैसे आए? जी बिल्कुल। और सबसे बड़ा हमारे वहाँ पे सड़कें की इतनी बुरी हालत थी जो पहले आज तक कभी किसी ने जिस पे गौर नहीं किया। लेकिन सौरभ भारद्वाज तो बोल रहे थे बहुत सारा काम किया। नहीं, अगर काम किया होता तो देखो जनता फैसला अपना अलग सुनाती, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी कि पानी गंदा आता था, सीवर की ये पाइप। पॉश इलाका है जी के। एग्जैक्टली जी के पॉश इलाका है, बट वहाँ पे देखना चाहिए कि कुछ कुछ ही जगह उन्होंने काम देख रहे हैं अपना और एक नेगलेक्ट कर रहे हैं एक जगह को पूरे। जैसे डीडीए फ्लैट्स है, पूरा नेगलेक्ट कर दिया था वहाँ पे। क्यों ज़्यादा पॉश एरिया नहीं है, मिडिल क्लास में आता है बिल्कुल ही। तो सब चीज़ देख के जनता ने इस बार वोट दिया और हमारे यहाँ पे अब देखा जाए साइड डिसल्टिंग हो गई है, कोई सीवर जाम नहीं है, पानी की समस्या ठीक हो गई है, बाकी सड़कें धीरे धीरे बनती जा रही है। सीएम ने क्या आश्वासन दिया? आप पहली बार मिल रहे हैं। हाँ जी, पहली बार मिल रहे हैं तो पहली चीज़ तो सीएम मैम का इंटरेक्शन बहुत अच्छा था उनसे। बहुत अच्छे से उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर भी है, उसके बाद भी एमसीडी में नहीं हटाया। तो अब जल्द से होपफुली जल्द से हो जाए। पहले क्या अरविंद केजरीवाल मिलते थे जनता दरबार, वो भी दावा करते थे हम भी लगाते हैं जनता दरबार। नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि पहले जैसे कभी आए भी तो मिसमैनेजमेंट इतनी होती रही कि पहले तो उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई किसी की भी। बट हमारे पहले बार एक्सपीरियंस है कि मैम के साथ और बहुत अच्छा ही रहा। यदि रेखा गुप्ता यदि सुन रहे वीडियो, क्या बोलोगे आप? ऐसे ही लगे रहिए मैम, अच्छा है 5 साल में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाए, ये दिखाइए जो असलियत में डिजर्व करती है दिल्ली। आपने क्या बदलाव देखा?
मैंने बहुत बदलाव देखा है। पहले आम आदमी पार्टी जो थी वो सुनने को तैयार ही नहीं। सौरभ भारद्वाज जी, जिस चीज़ के लिए हम इधर आज आए हुए हैं, सौरभ भारद्वाज जी हमारे वहाँ के लोकल एमपी थे, एमएलए थे। तो उनके ऑफिस में हम जाते थे तो वो मतलब कि गुड़ जैसी बातें भी नहीं करते थे। क्या बोलते थे? भाई बात मिलते ही नहीं थे तो फिर बात क्या करेंगे, सीधी सी बात है। उनके पास टाइम ही नहीं होता था किसी चीज़ के लिए। वो बस क्या करते थे कि वो राजनीति जो करते थे इलेक्शन के आसपास की, जब भी इलेक्शन आता था तभी वो थोड़ा छोटा मोटा काम कर लेते। किसी पार्क में कोई झूला लगा दिया, कुछ कर दिया, या लाइटिंग वगैरह लगा दी और पब्लिक को दिखा दिया कि मैंने काम किया। हाँ, तो वो नई सरकार से, नई मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद है? इनसे उम्मीदें ये हैं कि ये अच्छा काम करेंगी, क्योंकि जो 27 साल से हम नहीं आए थे, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली सरकार में नहीं थी, मेरे को उम्मीद है कि अब की बारी ये 5 साल हमारे ऐसे होंगे कि हम आगे इन फ्यूचर रहेंगे, हमेशा रहेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। क्योंकि हम काम करने के लिए ये रेखा गुप्ता जी आई हुई हैं। ये मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि अपना चेहरा दिखाना है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम मैडम? मेरा डॉक्टर नीलम गोयल। मैम, आप मिलने आई थी? हाँ, मिलने आई थी। क्या बातचीत हुई? बातचीत जो विषय था विषय रख दिया और पूरा आश्वासन मिला है। आप एक डॉक्टर हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। क्या बदलाव आया दिल्ली में? दिल्ली देखा तो पूरी बदल गई। पहले आपने देखा होगा कि मोहल्ला क्लिनिक किस तरीके से बेजान पड़े हुए थे। डॉक्टर के नाम पे डॉक्टर नहीं था। कोरोना वाला पीरियड हर जन ने देखा है और हर आदमी पीड़ित था और ये बहुत बड़ा बदलाव है। नई सरकार, नई उम्मीदें। पहले और नई केजरीवाल। उम्मीदों पे नई सरकार खरी उतर रही है। आप देख रहे होंगे दिल्ली में जगह जगह काम चल रहे हैं जो पुरानी सरकार भी कर सकती थी। मौका मिला था, उन्होंने उन्होंने काम नहीं किए और उस मौके को उन्होंने उसको यूज नहीं किया। नई सरकार नई उम्मीदों के साथ पूरे जोश के साथ काम कर रही है। आपके हिसाब से मैडम क्या बदल रहा है दिल्ली में? दिल्ली में देखो तो सभी कुछ बदल रहा है। सड़कों का निर्माण आप देख रहे हो, जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। जगह जगह जो भी अपेक्षाएं थी दिल्ली वासियों की वो धीरे धीरे पूरी हो रही। कई लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल पहले मिलते नहीं थे। आपने देखा किस तरीके की रेखा जी भीड़ का यहाँ। का ये व्यक्तित्व रहा है। देखो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं, हर व्यक्ति से मिल रही हैं, बहुत बड़ी बात है। आप भी सुबह से, मैंने जब से एंटर किया है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं और हर व्यक्ति आपको यही कह रहा है कि वो इत्मीनान से मिल रही हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज गोयल है। गोयल जी, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी समस्याओं का निपटारा भी हो रहा है समस्याओं का, किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं आप दिल्ली में? नई सरकार, नई उम्मीदें। देखिए, ये जनता की सरकार है और जनता की सरकार जनता से मिलकर जनता के हित में काम कर रही है। जब जनता यहाँ पे इतनी संख्या में आई हुई है और जनता अपने मुख्यमंत्री से मिल रही है, अपना विषय, अपनी समस्याएं रख रही है, यह समस्याएं रखना एक संवाद को दिखाता है कि सरकार से जनता का सीधा संवाद है। जब मुख्यमंत्री से जनता का सीधा संवाद यहाँ हो रहा है तो जनता का सरकार से सीधा संवाद है। और संवाद किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहला सबसे अच्छा कदम होता है। और इस संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश की समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को जान रही हैं और उसके लिए उनको, उनके निदान के लिए उपयुक्त कदम उठा रही हैं। अब आप ये देखिए कि मॉनसून का इतना बड़ा सीजन चल रहा है। आज से पिछले सालों के अंदर आपने जल भराव की समस्या को देखा होगा कि मुख्यमंत्री आवास तक जल भर जाता था। आज आपको याद होगा, हमने दिल्ली में राजेंद्र नगर की वो घटना। राजेंद्र नगर की घटना सबको ध्यान होगी, किस तरह आईएएस के जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो डूब के मर गए। ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी। और मुख्यमंत्री आवास में पानी भर जाना, ये उससे भी बड़ी शर्म की बात है। हमने पिछले लंबे समय तक देखा है कि एक छोटी सी बारिश होती थी, मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर जाता था और डीटीसी की बसें उसमें डूब जाती थी, लोग मर जाते थे। लोग मर जाते थे। इस बार भी बारिश हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस कार्य का जिम्मा लिया कि किसी भी पुल के नीचे पानी ना भरे, स्वयं इस व्यवस्था को देखा। और आज आप ये देखिए कि दिल्ली में किसी भी पुल के नीचे कोई पानी नहीं भरा, कोई बस नहीं डूबी और कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन गोयल जी, ये यह बताइए। यह जो है एक केवल उदाहरण है। आप हर क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है। अस्पतालों के क्षेत्र में काम हो रहा है, सड़कों के गड्ढे भरने के क्षेत्र में, नई सड़कें बनाने के क्षेत्र में, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के क्षेत्र में,
शिक्षा के क्षेत्र में नए विद्यालयों का निर्माण हो रहा है और सभी काम हो रहे हैं। आप जिस भी क्षेत्र को कहेंगे हम उस क्षेत्र के कार्य आपको गिना देंगे। अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए लोग नंबर लगाते थे, यहाँ तो लोग आ रहे हैं, ऐसे ही लोग मिल रहे हैं, अपनी समस्या वो अपॉइंटमेंट की और वीआईपी सरकार थी, यह जनता की सरकार है। यहाँ आप खुले में आइए, खुले में जनता से मुख्यमंत्री से मिलिए। यह कोई वीआईपी सरकार नहीं है, वो आम आदमी कहने के थे और यहाँ आम जनता की सरकार है। सीके सिंह, ये बताओ, आज मुख्यमंत्री से मिलना है, कोई तरह की तो दिक्कत नहीं हुई? ना कोई भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। कैसा लगा मिलके? क्या कहा उन्होंने? नहीं, मिलकर तो अच्छा लगा। हमने अपनी समस्या उनको बताई, ली करके दी। और हमारा बदरपुर में से एनटीपीसी के जमीन है, वहाँ सेंट्रल स्कूल है। अच्छा, ये रामवीर सिंह भदौरी भी पार्लियामेंट में 1-2 दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया था, उसी संदर्भ में हम लोग आए हैं कि भाई ये स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए और स्कूल चलते रहना चाहिए, बल्कि वहाँ पर अस्पताल और डिग्री कॉलेज और बने ताकि वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा नहीं। तो क्या बदल रहा है दिल्ली में? जी, दिल्ली में क्या बदल रहा है? दिल्ली में क्या बदल रहा है? दिल्ली में बदलाव तो बढ़िया है। कुरैशी जी, ये बताइए, सीएम से मिलने आए, मिल लिया? सीएम जी से अब मिलेंगे हम। मिलेंगे। ये बताओ क्या बदल रहा है दिल्ली में? दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है आपके। क्या काम हो रहा है? जो काम समस्या लेकर आ रहे हैं 5 महीने में जितना काम था इतना कर ही रही है मैडम। ये बताओ, बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आप क्या कहोगे? बुलडोजर लगातार हो रही थी, लेकिन सीएम ने इसे बंद कर दिया है। जो अवैध था वो टूट, लेकिन सीएम ने ऐलान किया है कि सबको घर मिलेगा, फिर उसके बाद टूटेगा। बिल्कुल घर भी देंगी सीएम और बुलडोजर रोक दिया गया है। ये तो पूरी उम्मीद है सीएम से हमें। क्या क्या बदलाव देखते हैं दिल्ली में, जिस तरीके से लगातार काम कर रही है रेखा? बदलाव यही है, केजरीवाल जी मिलते नहीं थे, सीएम मिल रही है। या लोग मिलने नहीं जाते? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग जाते थे मिलने के लिए, लेकिन अब जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप पहली बार आए नहीं, मैं तीसरी मर्तबा आया हूँ। जो काम दिए हैं वो करे भी है मैडम ने। करें, आप दूसरे काम से आए हैं? जी, तो ये बताओ, दूसरे काम से तो आए हो, पहले इससे पहले आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे? 2 मर्तबा मिले थे लेकिन कोई काम तो हुआ नहीं था। अरविंद केजरीवाल से मिले आप 2 बार, लेकिन काम नहीं हुआ। यहाँ तीसरी बार आए, काम हो गया, फिर आए दूसरा काम ले। जी जी, काम तो लोगों को लेकर आ रहे हैं, काम हो भी रहे हैं उनके। अच्छा, गरीब गुरबा लोग हैं जिन्हें किसी का हॉस्पिटल का काम है, किसी का नौकरी का काम है, किसी का पेंशन का काम है, तो काम तो सबके हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है, मैडम सुनती भी हैं, बात भी करती हैं और काम के लिए लोगों को बोलती भी हैं। ये बताओ क्या समस्या थी? आज सीएम से मिलने में कोई दिक्कत भी हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई सर, यहाँ पे नॉर्मली आ सकते हो अपना, और लाइन लग के अपना, मैडम हमारी बात को सुन रही है। हम लोग होम गार्ड से हैं, जो कि हम 2024 में वैकेंसी निकली थी। एलजी साहब ने बोले थे कि 2346 की नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी मिलेगी, बट हमारे जो डीजी होम गार्ड के जो राजा गार्डन के डीएस रावत जी है, उन्होंने अभी तक 1669 वैकेंसी कोई फुलफिल नहीं कर पाए हैं सर। यानी कि मिलने में कोई समस्या नहीं। अच्छा, दिल्ली में क्या बदल रहा है? दिल्ली में क्या बदल रहा है सर? बहुत कुछ समस्या बदल गई है दिल्ली में। तो जो आपका पानी लगता था, जो हमारे मिंटो रोड के नीचे जो पानी लगता था, आज जाओ देखो, इतना पानी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं सर मैडम के आने से, और आई होप कि हमें ये उम्मीद है कि और भी अच्छा होगा। विनीत शर्मा है। ये शर्मा जी, ये बताइए, मिल लिया आप CM से? जी बिल्कुल मिले हम। जो आप काम लेकर आए थे, वो काम का आश्वासन मिला होगा, उम्मीदें हैं नई सीएम? सबसे पहले तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छे से सुना और समझा। बेसिकली ये जो मुद्दा है हमारा केंद्रीय विद्यालय बदरपुर एनटीपीसी से जुड़ा हुआ है। रामवीर सिंह भदौरी ने तो कल ही मुद्दा उठाया था। बिल्कुल, रामवीर जी ने मुद्दा उठाया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारी अभी भी कोई मतलब एक सॉल्यूशन जो होना ये चाहिए तो पार्लियामेंट में मुद्दा उठ गया है। दिल्ली में क्या बदल रहा है? दिल्ली में क्या बदला है? अभी सिर्फ हम स्कूल की मांग को लेके आए कि जो मुद्दा है इसको एनटीपीसी जो बदरपुर है केंद्रीय विद्यालय ही रहे। इसमें किसी भी तरह का कोई पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि ये दिल्ली सरकार के अंडर ना जाए और जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे ही 16। आप सेंट्रल स्कूल जस की तस रहे लेकिन ये बताओ, दिल्ली में क्या बदलाव आया, जिस तरीके से लगातार रेखा गुप्ता अलग अलग जगहों पे काम कर रही है? देखिए जी, उम्मीद तो बहुत की है दिल्ली वालों ने बीजेपी से, और दिल्ली में बीजेपी उस तरह से खरा भी उतर रही है।